नमस्कार, मेरा नाम है गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं knocking-news.com का यूट्यूब संस्करण। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में नोट छापने का जो प्रस्ताव आ रहा है, जो सुझाव आ रहे हैं, उस सुझाव से क्या होगा। सरकार अगर नोट छापने लगे तो क्या होगा। बचपन से ये ख्याल हमारे दिमाग में आता रहा है कि जब सरकार को नोट छापने ही है मशीन में तो दनादन नोट छापे, सबको खूब सारे नोट दे दे। क्या ज़रूरत है, आदमी तंगी में परेशान हो रहा है, यहाँ नौकरी कर रहा है, वहाँ नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो क्या नोट अंधाधुंध छापे जा सकते हैं? क्या आज के हालात में आरबीआई अगर नोट छापती है तो वो ठीक रहेगा? क्या नोट छापना ठीक नहीं रहेगा? किन लोगों ने ये सुझाव दिए हैं? इन प्रस्तावों का असर हम पर और आप पर क्या होगा, समाज पर क्या होगा, देश पर क्या होगा, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, क्या होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। पिछले साल जब कोविड के कारण लॉकडाउन हुआ और अर्थव्यवस्था घुसने लगी तो रघुराम राजन, जो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे, उन्होंने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस आरबीआई को कुछ नोट छापने चाहिए, उन नोटों को गरीब लोगों तक पहुंचाना चाहिए, रूट में डालना चाहिए, लिक्विड जिसको उनकी भाषा में कहते हैं अर्थशास्त्रियों की, ताकि समाज में लोगों में खर्च करने की ताकत आए, क्षमता बढ़े, उनकी कैपेसिटी बढ़े और उसके ज़रिए अर्थव्यवस्था की हालत सुधरे। अभिजीत बनर्जी, नोबेल प्राइज़ विनर, पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में उन्होंने भी सरकार को यही सलाह दी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी यही बात दोहरा चुके हैं। जब आरबीआई से पूछा गया कि आप नोट छापने वाले हैं तो उन्होंने कहा, शक्तिकांत दास आरबीआई के जो गवर्नर हैं, उन्होंने कहा कि हम पूरा का पूरा जो है वो हालात देखते हुए, परिस्थितियां देखते हुए फैसला लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि नोट छापने से क्या होगा। हमारे पास दो मॉडल हैं, दो तरह की सोच है जिसके आधार पे हम तय करते हैं। एक होता है आदमी अपने अनुभव से सीखता है, एक होता है दूसरों के अनुभव से सीखना। हमने दो उदाहरण पिछले दिनों में देखे हैं। एक जिम्बाब्वे का उदाहरण, जहां $1 के बराबर उनकी लाखों रुपए की कीमत हो गई क्योंकि उन्होंने अंधाधुंध नोट छापे और नोट छापने से उनकी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दूसरा उदाहरण था वेनेजुएला का। वेनेजुएला उसी तरह से पूरी दुनिया के देशों के चक्कर में आके, दरअसल ओपेक एक ऑयल एक्सपोर्टिंग जो झुंड है, गिरोह है देशों का, या कहें कि उनका एसोसिएशन, या कहें कि उनका एक ग्रुप है, वो अपनी सप्लाई, अपनी डिमांड को, तेल की जो सप्लाई है उसको कम ज़्यादा करता रहता है, उत्पादन को उसी हिसाब से, ताकि तेल के दामों को जो है रेगुलेट किया जा सके। हुआ ये कि पहले से ही तेल के दाम जो है गिर रहे थे। अमेरिका की कुछ कंपनियों को डुबोना चाहते थे, तो ओपेक में क्या हुआ कि ओपेक ने फैसला किया कि इस बार उत्पादन कम करके हम दाम को स्टेबलाइज रखते हैं। लेकिन रूस जो है वो ओपेक प्लस में आता है, ओपेक में नहीं है, लेकिन वो भी तेल उत्पादक है। उसने अंधाधुंध उत्पादन शुरू कर दिया और खूब तेल को सस्ता करना शुरू कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि पहले अमेरिका, रूस की ओपेक ने कहा रूस गिरा रहा है तो हम भी उत्पादन बढ़ा देते हैं, और इनका मकसद ये था कि अमेरिका की जो तेल कंपनियां, एक बार उनको डुबो दिया जाए, क्योंकि वहाँ तो प्राइवेट कंपनियां तेल बनाती हैं। तो जब तेल कंपनी डूब जाएगी उसके बाद हम ओपेक वाले और ओपेक प्लस वाले जो चाहेंगे वो दाम बढ़ा लेंगे। इस लड़ाई में छोटे देश बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनमें से एक वेनेजुएला भी था। बहुत सारे कारणों में से वेनेजुएला के एक कारण ये भी था, और वेनेजुएला के पास कमाई का तेल के अलावा कोई जरिया था नहीं। नतीजा ये हुआ कि वेनेजुएला में संकट खड़ा हो गया क्योंकि उनका व्यापार नहीं चल रहा था। उन्होंने नोट छापे अपने देश को बचाने के लिए, जिसके कारण बहुत तेजी से मुद्रास्फीति बढ़ गई। अब एक शब्द आया, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होती है? आपने सुना होगा कि जो आदमी आपको कम मिलता है उससे कहते हैं भैया भाव बढ़ गए हैं क्या? क्यों? क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी कम है। होता यह है कि जब आपके पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, आपने देखा होगा
है ना, वो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट ऊपर नीचे करता रहता है। उसका कारण ये है कि जो समाज में उपलब्धता है धन की, उसको वो रेगुलेट करता है। जैसे ही वो CRR कम करता है, बैंक वहाँ से ज़्यादा पैसा उठाते हैं, वो ज़्यादा लोन देते हैं, समाज में ज़्यादा पैसा आ जाता है, और जैसे ही बैंक में समाज में पैसा आता है, लोग उस पैसे को अवेल करते हैं और उससे परचेजिंग करते हैं, और परचेजिंग करने से महंगाई बढ़ जाती है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। मसलन इनका एक ऐसा संतुलन है कि अगर पैसे की जो ज़रूरत, पैसे की जब सप्लाई बढ़ जाएगी, समाज में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, तो महंगाई बढ़ जाती है। जैसे ही महंगाई बढ़ेगी, इस पैसे की कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि ये तो ज़्यादा उपलब्ध है, तो मुद्रास्फीति हो जाती है। तो ये एक दूसरे के विपरीत इस तरह से आगे चलते हैं। तो अब आप समझिए कि बाज़ार में अगर ये नोट छाप देंगे और ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो क्या होगा। एक पहलू ये है कि अर्थव्यवस्था कमज़ोर चल रही है, काम धंधे चल नहीं रहे हैं, आप जनता को पैसे दो, गरीब लोगों को पैसे दो, वो पैसे खर्च करेंगे, खर्च किए हुए पैसे से वो बाज़ार से सामान लाएंगे, सामान बिकेगा तो उद्योग चलेंगे, उद्योग चलेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी तो GDP बढ़ेगी। GDP क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि पूरे देश का जो उत्पादन है वो कितना हुआ। GDP गिरती है तो बेरोजगारी होती चली जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन तो आदमी ही करेंगे। अब देखिए, इसमें पूरा उलझी हुई अर्थव्यवस्था उतनी सरल चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत सरल भी है। अब आप ऐसे सोचिए कि आपने जो है वो पैसा छाप लिया, ज़्यादा पैसा आ गया तो ख़रीदार ज़्यादा हो गए। आपकी मान लीजिए एक दुकान है, आप फ्रूट बेचते हैं, आम बेचते हैं, आपके पास में 1 किलो आम खरीद के, आज पैसे नहीं होते, आदमी 1-1, 2-2 किलो आम खरीद के ले जाता है। ज़्यादा होते हैं तो 5-5 किलो खरीदने लगता है। लेकिन जब 5-5 किलो आम लोग खरीदेंगे तो आम कम पड़ जाएंगे तो कहेगा अगली बार से खरीदना है तो 100 नहीं 125 रुपये मिलेगा, लोग उसको भी खरीद लेंगे, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है। जब पैसा ज़्यादा होगा बाज़ार में तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब ही ये है कि बाज़ार में पैसा ज़्यादा है। तो आज की स्थिति में जब आप कह रहे हैं कि पैसा ज़्यादा छापो, तो जो आसमान पे महंगाई चढ़ी हुई है, इसको आप कैसे काबू करेंगे। ये महंगाई कहाँ से आ रही है अगर बाज़ार में पैसा नहीं है तो। अब आप सोचिए कि अब इस बीच में अगर पैसे छप जाते हैं तो इस महंगाई का क्या हाल होगा। वही होगा जो वेनेजुएला में हुआ, वही होगा जिम्बाब्वे में हुआ। बोरी भर के आ जाओ, पैसे लाओ, झोला भर के सामान ले जाओ। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि डिमांड कम होने से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है चीज़ों की, इसलिए वो महंगी हो गई हैं। बहरहाल बहुत सारी इसमें कॉम्बिनेशन परपिटेशन है, लेकिन सीधी सी बात यह है कि नोट छापने से सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि महंगाई बढ़ जाएगी। फ़ायदा ये होगा कि उत्पादन अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी, लेकिन एक तीसरी चीज़ भी होगी, आपकी रुपए की कीमत गिरेगी। जब रुपए की कीमत गिरेगी तो जो विदेशों से आने वाला सारा सामान है वो भी आपको महंगा मिलेगा, उससे भी महंगाई बढ़ेगी। और चौथा जो नुकसान है वो ये है कि जब आपके रुपए की कीमत गिरने लगती है, जो फॉरेन के इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। तो अभी तक सारी ऊट पटांग प्रयोगों के बीच में शेयर बाज़ार जो बचा हुआ था वो भी डूब जाना है। इसलिए समय बहुत क्रूशियल है। मेरे जैसे 5% वाले अर्थशास्त्री, 100 में से 5 ही नंबर मुझे मिलेंगे अर्थशास्त्र पे, उसका ये विचार है। जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं वो भी इस पे विचार रख रहे हैं, और उसके बीच में कोई फैसला होना है। मैंने एक सरल अर्थव्यवस्था समझाने की कोशिश की है। मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं एक सिंप्लीफायर हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सरल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। फैसले बहुत सारी बारीक चीज़ों को नाप तोल कर ही होते हैं। उम्मीद करते हैं सही फैसला होगा और हमारा सिस्टम सही दिशा में जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जोड़ें। 1 लाख पहुँचने वाले हैं, आप ही की ताकत से पहुँचेंगे।